कल एक बंदे ने सवाल किया है। वो यह सवाल सी कि फातिहा खानी दा सही तरीका मसनून तरीका की है। मेरे दोस्तों, फातिहा खानी मसनून है, फातिहा पढ़ना मसनून है। आम तौर पे जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, फौत हो जाता है, तो वरासा उसको दफनाने के बाद जब वापस घर आते हैं तो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्ले वाले वो उन वरासा के पास आकर फातिहा खानी कहते हैं। फातिहा का मतलब ये होता है ताकि कुछ पढ़कर उसको ईसाले सवाब किया जाए। क्योंकि जब वो रसा बैठे होते हैं तो आने वाला कहता है भाई दुआ मांगो, या इसी तरह पंजाबी ज़बान में यार दुआ मंगियो, या सराइकी ज़बान में भिरा वो दुआ मंगो चा। असल के अंदर जब दुआ मांगी जाती है तो उस दुआ में फातिहा खानी कही जाती है। फातिहा खानी का मतलब ये है कि जब आप अपने हाथ उठाते हैं तो आप उस मरहूम को ईसाले सवाब कर रहे हो और इन वरासा को ये बता रहे हो कि हम इस गम में, जो गम उसके डेथ होने की वजह से, फौतगी की वजह से आपको पहुंचा है, हम भी आपके साथ बराबर में शरीक हैं। तो जब ये कहा जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं दुआ मांगो। जब वो हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने के बाद खामोशी के साथ हाथ उठाए रखते हैं, उनमें से एक कहने वाला कहता है अजमाइन आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी कहता है अजमाइन आमीन ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुआ मांगिए। हालांकि खाली हाथ उठाने से ईसाले सवाब नहीं होता, बल्कि ईसाले सवाब का मसनून तरीका मौजूद है। वो ये है, तवज्जो के साथ सुने, वो ये है कि जब आप दुआ मांगने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले नबी पाक सहब लौलाक की ज़ात बबरकात पर दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर 3 मरतबा सूरत इखलास, सूरत इखलास कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको सूरत इखलास कहते हैं। उसके बाद दुआ मांगनी चाहिए। और मैं इसका एक अमली तजर्बा या इसी तरह बज़बाने अपनी, यानी कि अपनी ज़बान के तौर पे मैं सारा सब कुछ फातिहा खानी का तरीका भी आपको समझा देता हूँ, पढ़कर सुना देता हूँ। आप सबसे जाएं, जब जाएं वरासा के पास तो वरासा को कहो कि उस मरहूम के लिए दुआ मांगने फातिहा खानी कहें। आप अपने हाथ उठाएंगे, हाथ उठाने के बाद आपको जो भी दुरूद पाक आता हो, जो भी आता हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई और दुरूद पाक नहीं आता तो आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अब मैं पढ़ने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ लिया, तो अब ये नहीं है कि सिर्फ यही कुछ पढ़ना है। अगर आप चाहें तो अलहम से शुरू करें, वन्नास तक सब पढ़ते जाएं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम ये दुरूद पाक सूरत फातिहा या सूरत इखलास पढ़कर जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप ये ईसाले सवाब करेंगे। ईसाले सवाब ज़बान से भी होता है, दिल से भी होता है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी कि अगर तुमने दिल में ये कह दिया कि मैंने इसका सवाब जो मुझे पहुंचा है, मैं इसका सवाब अपने भाई मरहूम की रूह को पेश करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमा, तब भी सही है। लेकिन अगर नहीं तो दुआ इस तरीके से मांगे, ए अल्लाह ये दुरूद पाक, ये सूरत फातिहा, ये सूरत इखलास जो मैंने पढ़ी है 3 मरतबा, इसका सवाब अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। नबी पाक सहबल औला की खिदमत में पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। सरकार के वसीला जलीला से हज़रत आदम से लेके सरकार के आखिरी उम्मती तक पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। मौला करीम इन तमाम मुबारक रूहों के वसीला जलीला से खुसूस बिलखुसूस मेरे माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी या भाई या चाचा या मामा जो भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, फौत हो गए हैं, या इलाहुल आलमीन मैं उनकी रूह को पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अब ये दुआ मुकम्मल होगी। लेकिन अगर यूं भी कहना ना आए तो दिल में अगर ये कहें, अल्लाह जो कुछ मुझे इसका सवाब मिला है, ए अल्लाह मैं अपने फ़लाँ मरहूम अपने दादी अबू की रूह को पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा, तो फिर भी सवाब पहुँच जाता है। लेकिन आप ये तरीका जो है इसको नोट कर लें, और कम अज़ कम दुरूद पाक है या सूरत फातिहा है या सूरत इखलास है, ये तो इंसान को वैसे तलफ़्फ़ुज़ के साथ आनी चाहिए ताकि इसमें लहन जली या लहन खफ़ी की कोई गलती ना हो। जब भी पढ़ें लहन जली से तो इंसान अगर कुरान पाक पढ़े नमाज के अंदर तो नमाज ही फासिद हो जाती है। इसलिए कम अज़ कम अपने तलफ़्फ़ुज़ सही करें। तलफ़्फ़ुज़ कारी साहबान, इमाम साहब, आलिम दीन, अल्लाह के वली के पास जाकर अपने तलफ़्फ़ुज़ सही करें। और जब भी आप किसी को फातिहा ख़ानी कहने के लिए किसी के घर जाएं तो इस तरीके से कहें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।